हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में रेडियस को कैलकुलेट करने के बारे में सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 9 नंबर पॉइंट तक डिस्कस कर चुके थे, मीन्स कि हमारा ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो चुका था। ये हमारा लेक्चर 3 है और इसमें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से रिलेटेड पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, उससे रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग वॉल्यूम से रिलेटेड, डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, मीन्स कि हमारा नेक्स्ट जो है थियोरेटिकल पॉइंट उस पर प्रोसीड करेंगे। और ये क्वेश्चन सब मीन्स एग्जाम में आया भी है, आता भी है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आपको देखते हैं कि किस टाइप का आता है। हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, लेक्चर 3 और इसमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ एग्जैक्ट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मीन्स के कोई एटम है, उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, तो हम लोग को एग्जैक्ट रेडियस उसका फाइंड आउट करना है। क्या करना है? एग्जैक्ट रेडियस। ठीक है, एग्जैक्ट रेडियस फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। तो जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, 10वां पॉइंट है, 9 पॉइंट तक हम डिस्कस कर चुके थे। जो कि इसी को अगर आप क्या करोगे, मीटर को सेंटीमीटर बनाओगे तो 100 से गुना करोगे। ये भी हम आपको बताएं, 15 मीटर है, 100 से गुना करोगे मीन्स की कितना हो गया? 10⁻⁻15 मीटर इंटू 10⁻²। ये प्लस का है तो 10⁻15 प्लस का 2 कितना हो गया? 10⁻⁻13। ये हो गया 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। और -13 को हम लोग फर्मी बोलते हैं, तो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर कितना हो गया? 1 फर्मी हो गया। ठीक है, तो ये है। उसके बाद अब देखते हैं कि एग्जैक्ट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है। एग्जैक्ट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है वो होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर और a का पावर 1/3। ठीक है, या होता है 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, a का पावर 1/3, या 1.40 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, a का पावर 1/3। ठीक है, मीन्स ये वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, ये एग्जैक्ट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। तो इसी को हम लोग R0 a का पावर 1/3 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? R0 a का पावर 1/3। ठीक है, अच्छा अब R0 क्या है, a क्या है? R0 एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। और A क्या है? A आपका एटॉमिक वेट है। ठीक ना, एटॉमिक वेट के बारे में तो आप जानते हो। A एटॉमिक वेट है और इसका पावर 1/3। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एल्युमिनियम 2713 एंड कॉपर 6429। ठीक है, हमको रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक, सबसे पहले रेडियस निकालते हैं, फिर रेशियो निकालेंगे। अच्छा, ये देखिए हमारा है एल्युमिनियम। ठीक है, अच्छा तो एल्युमिनियम का जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? आप देखो, हमको चाहिए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो आप कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले रेशियो में निकालना है, आप निकालोगे रेडियस ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, अच्छा तो आप इसको क्या लिखोगे? RAL मीन्स की रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम। इसके लिए आप क्या लिखोगे? फॉर्मूला है आपका R0 a का पावर 1/3। ठीक है, अच्छा R0 तो कांस्टेंट है। अच्छा a आप बताओ, a कितना है? 27 है। 27 का पावर 1/3, ये है क्यूब का फॉर्मेट। ठीक है, जब आप 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा। तो 1/3 इसका पावर है, तो इसको आप कितना लिख सकते हो? मीन्स R0 और इधर हो गया 3, इसको आप क्या बोल सकते हो? 3R0। ठीक है, 3R0। इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं 1। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये क्यूब है। मीन्स जैसे स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, मीन्स कि 2 का 2 टाइम्स मल्टीपल। ठीक उसी तरीके से 3 का क्यूब मीन्स 3 का 3 टाइम्स मल्टीपल।
तो 27 है, तो 27 मीन्स 3 का 3 टाइम्स मल्टीपल 27, इसका पावर 1/3 मीन्स की क्यूब का फॉर्मेट है, तो यहाँ 3 लिख दिए, 3r0। ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लिया, क्योंकि हमको रेडियस निकालना है, सॉरी रेशियो निकालना है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेडियस ऑफ कॉपर, किसका, कॉपर। अच्छा, तो आर सी यू इक्वल टू क्या हो गया, हम लोग यहाँ लिखेंगे सेम r0 a का पावर 1/3 इक्वल टू r0, इसका कैलकुलेट कर रहे हैं ना। अच्छा, देखिए इसका एटॉमिक वेट 64 का पावर 1/3। अब बताओ आप 64 क्या हो गया, यहाँ पे 4 का 3 टाइम्स मल्टीपल 4 इंटू 4 इंटू 4 64 मीन 64 का पावर 1/3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4r0 इंटू 4 इक्वल टू आप कितना बोल सकते हो 4r0। ये हो गया दोनों का अपना रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब हमको रेशियो चाहिए, मीन्स आप क्या करोगे, आर एल्युमिनियम आर कॉपर, ठीक है, यही करोगे, रेशियो निकालना एल्युमिनियम और कॉपर का। तो ये देखो ये कितना है 3r0 डिवाइडेड बाई कितना है 4r0, r0 से r0 को कैंसिल कर दो, 3/4। जब इसको 3/4 बचा डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.75। अगर आप बोलोगे कि रेडियस ऑफ एल्युमिनियम कितना आया केवल, जैसे आपसे कोई पूछ दे कि रेडियस ऑफ एल्युमिनियम कितना है, तो आप बोलोगे कि ये हो गया हमारा आंसर, मीन्स ये, ठीक है, ये वाला 0.75, ये रेशियो निकल गया। अगर बोले कि आर रेडियस ऑफ एल्युमिनियम कितना है प्रॉपर, तो 0.75 टाइम्स रेडियस ऑफ कॉपर, मीन्स की कॉपर का एल्युमिनियम का जो रेडियस होगा वो कॉपर के रेडियस को जब 0.75 से गुना करोगे तो एल्युमिनियम का रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप इतना को नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन लिखते हैं, लगभग 9-10 क्वेश्चन करेंगे इस पे, और उसके बाद फिर हम लोग डेंसिटी पे आएंगे, फिर आगे थ्योरी पे। इसको आप नोट कीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। देखिए लगभग हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन हो चुका था और यहाँ 8 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1-2 और है जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ एल्युमिनियम 27 न्यूक्लियस इज 3.6 फर्मी, मीन्स कि एल्युमिनियम इसका रेडियस आपको इसका रेडियस दे दिया है, ठीक है, इतना कितना है 3.6 फर्मी। बोल रहा है देन द रेडियस ऑफ ये न्यूक्लियस टेलेरियम न्यूक्लियस का, ठीक है। तो आप निकालिए आर एल्युमिनियम निकालेंगे, क्या हो गया r0 आपका a की पावर 1/3, ठीक है। r0 a कितना है आपका, आप बताइए 27 एटॉमिक वेट, तो 27 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा r0, अभी बताया थे 27 मीन्स की ये हो गया 3, आपका कितना हो गया 3r0, ठीक है। इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। हमको निकालना है टेलेरियम का, पहले डायरेक्ट फॉर्मूला से हम निकालते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए RTE क्या हो गया r0 a की पावर 1/3, ठीक है, r0। एटॉमिक वेट आप बताइए 125, ठीक है, क्या है 125 की पावर 1/3 मीन्स की कोई एक ऐसा नंबर जिसका की क्यूब 125 हो। आप देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है 125, ठीक है, मीन्स की 5 का क्यूब कितना हो गया 125। सो यहाँ कितना हो गया r0, यहाँ 5 मीन्स कि ये हो गया आपका 5r0। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, कुछ हमारा गिवन वैल्यू भी दिया हुआ है कि इसका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है 3.6 फर्मी। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, आप लिखिए कंपेयरिंग 2 and 1, ठीक है, मीन्स कि हमको कंपेयर करना है आर टेलेरियम और आर एल्युमिनियम, ठीक है। कितना हो गया, तो इसका है 5r0 और डिवाइडेड बाय 3r0, ठीक है। r0 से r0 को कैंसिल कर दीजिए। हमको निकालना है आर टेलेरियम का, देन द रेडियस ऑफ इट मीन्स कि कितना हो गया RTE इक्वल टू हो गया 5/3 इंटू आर एल्युमिनियम, ठीक है, 5/3। रेडियस ऑफ एल्युमिनियम आपको दिए हुआ है 3.6 फर्मी, ठीक। इसको हम थोड़ा ऊपर से रब करें,
चलिए इसको रफ करते हैं। अच्छा, आपका है आर टी, देखिए यहाँ नीचे देखिए आर टी इक्वल टू हो गया आपका 5/3 और हो गया आर ए एल, ठीक है। 5/3 इंटू आर ए एल। आर ए एल कितना दिया है आपको 3.6 फर्मी, तो हो गया 5/3 इंटू 3.6 फर्मी। जब इसको आप कैंसिल कीजिएगा 3 1 जा 3 और 1.2, यानी कि हो गया आपका 5 इंटू 1.2 फर्मी, 5 दूनी 10 और यानी कि हो गया 6 फर्मी, ठीक है। आर टेलेरियम कितना हो गया आपका 6 फर्मी, ठीक। देख लेते हैं एक बार आंसर मैच करते हैं। हाँ आंसर ठीक है, आर टेलेरियम इक्वल टू 6 फर्मी। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम तीसरा बताते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप। चलिए अब थर्ड देखिए। थर्ड क्या है, बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। हीलियम न्यूक्लियस इज आर, हीलियम न्यूक्लियस का आर दे दिया है, तो सल्फर का बोल रहा है। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा सल्फर का निकालना है, एटॉमिक वेट निकालते हैं, ठीक है। एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर बताइए कितना होगा। एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर 32, ठीक है। उसके बाद हो गया आपको हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। क्या है, उसके बाद हीलियम, इसका एटॉमिक वेट कितना होगा, तो हो गया आपको 4। चलिए इसे हो गया। अब बोल रहा है कि हीलियम का दिए हुआ है आर और हमको निकालना है सल्फर का, ठीक ना। हमको किसका निकालना है, हमको ना सल्फर का निकालना है। मीन्स की डायरेक्ट अब बनाते हैं, अब तो आप 2 बनाए हो, तो आर सल्फर और डिवाइडेड बाय आर हीलियम। सल्फर का निकालना था क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा आर सल्फर। अच्छा, इसका आप फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा आर नॉट ए की पावर 1/3 और हीलियम का कितना हो गया आर नॉट ए की पावर 1/3, ठीक है। अच्छा, अब ये तो कांस्टेंट है, अब आप इसी को लिख सकते हैं आर, इसी को आप ऐसे सोल्व करो, आर नॉट ए। एटॉमिक वेट किसका, सल्फर का कितना है आप बताओ। सल्फर का है 32, ठीक है। 32 की पावर 1/3 और इसको भी आप हटा दो क्योंकि ये कांस्टेंट ही है, कैंसिल करो आप। और ये एल्युमिनियम की पावर 1/3 कितना है 4। अच्छा, अब देखो एक चीज, एक्सपोनेंटेंट पावर में एक चीज पढ़ना है कि a का पावर m हो, ठीक है। क्या हो, a का पावर m हो और b का पावर भी m हो, तो इसी को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं a/b का पावर m, ये फॉर्मूला है। तो सिमिलरली हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ ये है ये b है, दोनों का पावर सेम है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 32/4 और होल का पावर 1/3। क्या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। और इसको आप कैंसिल करो, 4 से 8 टाइम्स, मीन्स की 8 की पावर 1/3, ठीक है। 8 की पावर 1/3। अच्छा, 8 मतलब 2 का क्यूब, तो यहाँ कितना हो गया 2, मीन्स की आर सल्फर और डिवाइडेड बाय आर हीलियम कितना आ गया 2 आ गया। चलिए, कुछ दिए भी हुआ है मेरे पास, गिवन वैल्यू क्या दिया है, हीलियम न्यूक्लियस दिया है कि आर है, ठीक है, हीलियम आर है। चलिए इसको थोड़ा रफ करते हैं, उसके बाद फिर आप देखिए। आर सल्फर और हो गया आपका आर हीलियम, ठीक है, इक्वल टू कितना आया है 2 आया। इसका वैल्यू कितना दिया है, आर हीलियम का आपको दिया है, आर दिया है, आप इसी को लिख सकते हो आर सल्फर इक्वल टू 2 इंटू आर हीलियम, रेडियस ऑफ हीलियम, और इसका वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू आर, इसका वैल्यू आपको ये दिया है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सल्फर कितना हो गया 2r हो गया, ठीक है, कितना हो गया 2r हो गया। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही आपको बता रहे हैं, ठीक ना, ये क्वेश्चन सब आया हुआ है, पूछ देता है कभी मेडिकल में कभी मेंस में, क्योंकि केमिस्ट्री से बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आता, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा हो गया आपका, तीसरा हो गया, ठीक है। चलिए
आपको बोर्ड पे भारी लग रहा होगा, हम इसको पहले थोड़ा दूसरा और तीसरा रफ कर देते हैं कि नहीं इतना तो हमको, चलो इतना तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए आता है हमारे पास द रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियस, ठीक है। जर्मेनियम न्यूक्लियस इट्स ट्वाइस द रेडियस ऑफ बेरियम न्यूक्लियस, ठीक है। देन द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस मतलब क्या हुआ, मीन्स की जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर में, तो न्यूक्लियस के अंदर में क्या होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, और दोनों का कंबाइंड फॉर्म हो गया आपका न्यूक्लियन। तो बोल रहा है कि जर्मेनियम का न्यूक्लियस जो है, मीन्स की इस इक्वेशन को आप लिखो आर जर्मेनियम, ठीक है, इक्वल टू क्या बोल रहा है, ट्वाइस द रेडियस ऑफ बी, यानी कि 2 और आर बी, यही बोल रहा है इक्वेशन। बस क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट कर देना, बना देना, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस इतना तो हम पढ़े हैं। अच्छा आप यहाँ पे लगाओ आर, ठीक है, जर्मेनियम का क्या लिखोगे, आर नोट, और आप लगाओगे फॉर्मूला ए का पावर 1/3 इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू आर नोट और ए की पावर 1/3, ठीक है। अच्छा ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा ए की पावर 1/3 और 2 इंटू ए की पावर 1/3, ठीक है। अच्छा यहां से हो गया आपका ए की पावर 1/3 इक्वल टू आपके पास आ गया 2 और ए, ये क्या है, बेरियम है, बेरियम मीन्स इसका एटॉमिक वेट आप बताओ 9 है, ठीक है, इंटू 9 की पावर 1/3, ठीक है। इसको क्यूब कर दे, क्यूबिंग, इसको आप लिखो क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, क्योंकि जब दोनों साइड आप कुछ भी करते हो इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। चलो क्यूब करो, तो हो गया ए की पावर 3 और होल की पावर 1/3, ठीक, इक्वल टू हो गया 2 की पावर कितना 3 इंटू 9 की पावर 1/3 और होल की पावर 9 की पावर 3 ना, 9 की पावर 3 होल की पावर 1/3, 3 कैंसिल कर दो, इससे इसको कैंसिल कर दो, इक्वल टू हो गया a इक्वल टू 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, ठीक है, और यहाँ कितना बच गया 9, 8 इंटू 9 इक्वल टू हो गया 72। मीन्स कि हमको क्या चाहिए था, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, तो मिल गया हमारे पास जर्मेनियम इक्वल टू 72, क्योंकि ये होता है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम। तो यही हो गया, एक बार आंसर चेक करते हैं, आपका है कितना है, हाँ 72 है। चलिए तो इसको आप नोट कीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका 4th नंबर क्वेश्चन, उसके बाद है 5th नंबर हम देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको रफ कर रहे हैं, उसके बाद हम आप इसको भी रफ कर देते हैं, ठीक, नहीं तो आप बोलो कि भैया इतना क्वेश्चन लिखा ही हुआ है, सो टेंशन मत लो। चलो अब देखो कौन सा है, 5 नंबर है ना, 5 नंबर देखिए क्या बोलता है, 5 नंबर बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ लिथियम न्यूक्लियस इज 2 फर्मी, देन द रेडियस ऑफ x 189, ठीक है, आपको यहाँ इस टर्म में दिया है। चलो तो रेडियस ऑफ लिथियम न्यूक्लियस बोल रहा है 2 फर्मी, आप खुद से पहले निकालो, आर लिथियम कितना हो गया, आर नॉट ए की पावर 1/3, कितना सिंपल है, देखो यहाँ कितना है 7 है इसका एटॉमिक वेट, आप लिखो ना आर नॉट 7 की पावर 1/3, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। उसके बाद आप इसका निकालो आर एक्स का कितना हो गया, आर नॉट ए की पावर 1/3, आप खुद बताओ बनाओगे इसको, ठीक ना, आर नॉट ए की पावर 1/3, एटॉमिक वेट बताओ 189, आर नॉट और हो गया आपका 189 की पावर 1/3, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। हमको चाहिए इसका, जिसका चाहिए होता है इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं ना आर एक्स, क्योंकि आर एल आई इसका हमको चाहिए, ठीक, तो लिखिए आर नॉट 189 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई आर नॉट 7 की पावर 1/3। अब आप देखो यहाँ क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट आप दोनों का क्यूब निकाल सकते हो, नहीं, यहाँ फिर से वही टर्म आपका आ गया, कौन सा टर्म, ए एक्सपोनेंट और पावर, मीन्स ए का पावर m
बी का पावर m, क्या लिखोगे a बाई बी और होल का पावर m। ये फॉर्मूला है, आप 7th 8th में पढ़े हो गए इसको, ठीक ना। तो आप लिखो इसको तो कैंसिल कर दो आप, 189 डिवाइडेड बाई 7 इसका पावर 1/3, ठीक है। अच्छा, इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो क्या होगा आप बताओ। 7 2 जा 14, बच गया 4 और 9 7 जा, मीन्स की 27 की पावर 1/3। 27 मीन्स 3 का क्यूब कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 27, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं। देखिए आपके पास मिल गया है Rx और डिवाइडेड बाई कितना है आपके पास R लिथियम, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया 27 की पावर 1/3। मतलब हो गया Rx इक्वल टू 27 मीन्स की 3 इंटू रेडियस ऑफ लिथियम। रेडियस ऑफ लिथियम कितना दिया, सॉरी हाँ, न्यूक्लियस इज 2 फर्मी, तो आप 3 इंटू 2 फर्मी लिख सकते हो, कितना हो गया 6 फर्मी, ठीक है। आर एक्स इक्वल टू कितना हो गया 6 फर्मी, ये हो गया आपका आंसर। 5th नंबर बन गया, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। इसको रख करते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए इसको नोट कर लिए। अब देखिए आपका छठा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि आर दे दिया है रेडियस ऑफ एटम, एग्जाम में आता है, पूछा हुआ है मेडिकल में, ठीक है। ए फॉर एटॉमिक वेट, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आप बताओ। जब आप रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालते हो तो क्या बोलते हो, फॉर्मूला लगाते हो R0 और a की पावर 1/3, ये कांस्टेंट वैल्यू है, मीन्स कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, a की पावर 1/3 के। तो आपके पास ऑप्शन दिया है a की पावर 0, a की पावर 2, a की पावर 1/3, a की पावर 5, तो कौन सा ऑप्शन हो गया a की पावर 1/3। कैसे हो गया ये पता चल गया आपको। चलिए, अगर आपको दे दिया V फॉर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, A फॉर एटॉमिक वेट, अब बोल रहा है कि वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन है a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 1/3, a की पावर 2। अच्छा, वॉल्यूम, ठीक ना, हमको क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है आप बताओ। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वही स्पेयर वाला काम करेंगे, 4/3 πr³ है ना, रेडियस ये वाला, तो फॉर्मूला तो यही लगाएंगे, मीन्स की 4/3 पाई, और यहाँ क्या लिखेंगे R0 और a की पावर 1/3 का होल क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इसी को जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम इक्वल टू आप लिखोगे ना 4/3 पाई, अंदर में अगर क्यूब लाओगे तो कितना हो गया इंटू R0 का क्यूब, a की पावर 1/3 की पावर 3, मीन्स कि यहां बच गया a, ये कांस्टेंट वैल्यू था, ये 4/3, इसका भी कुछ वैल्यू ये, मीन्स कि ये पूरा आपका हो गया कांस्टेंट। क्या हुआ, कांस्टेंट। वॉल्यूम ये एटॉमिक वेट, जो कि एटम टू एटम डिफर करेगा, है ना, तो आप यहां से नहीं बोल सकते हो कि भी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एटॉमिक वेट के, मीन्स कि a की पावर 1, आप बोल दोगे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, a की पावर 1। आंसर देखो, चलो ठीक है। अब देखते हैं हमारा 8 नंबर, इसको रफ करें, आप लिखो इसको, तब तक इसको रफ करते हैं। इसके बाद है 2 आपको ग्राफ है, बस हो गया। अब देखिए, आपको बोल रहा है डी फॉर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ए फॉर एटॉमिक वेट, डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, आप 9th में पढ़े हो ना, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बताओ, मास और डिवाइडेड बाय होता है वॉल्यूम। मास का मतलब क्या समझते हो, एटॉमिक वेट, तो हम लोग एटॉमिक वेट लिख दे ए, और वॉल्यूम क्या लिख दे बताओ,
4/3 पाई आर क्यूब, है ना। फिर से वही बात अभी जो लिखे, a डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर नोट ए की पावर 1/3 और इसका क्यूब, ठीक है। ये कितना आएगा आप बताओ। इस सब के बाद ये कांस्टेंट वैल्यू आया था, यहाँ पे बच गया a और यहाँ बच गया 4/3, ये भी कांस्टेंट, आर नोट क्यूब a की पावर 1/3 और यहाँ 3 मीन्स a की पावर 1। अच्छा, ये तो क्या है आपका, ये वाला वैल्यू बताओ आप, ये है कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। बच गया a की पावर 1, ये a की पावर 1, ये कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बचा, a की पावर 0 ही ना, a की पावर 0 टिक करो, a की पावर 0। आंसर चेक करते हैं एक बार, a की पावर 0, ठीक है। मीन्स कि आपका जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया a की पावर 0 के। चलिए, ये हो गया। अब दो ग्राफिकल फॉर्म में थोड़ा देख लें। चलो ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं। इसको आप लिखो, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, ये है हमारा 9th नंबर। कौन सा, 9th। इधर है हमारा एटॉमिक वेट। क्या है, एटॉमिक वेट, ठीक है, ए। और इधर है डेंसिटी, ठीक है। इधर क्या है, डेंसिटी डी। जब डेंसिटी और एटॉमिक वेट का बात आया था, ठीक है, तो आपको याद होगा कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ था, बस जस्ट वाला क्वेश्चन, a की पावर 0 के, है ना। डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल, a की पावर 0, मीन्स की कांस्टेंट था हमारा। डेंसिटी क्या था, कांस्टेंट था। अच्छा, आप कांस्टेंट पे ग्राफ पढ़े हो डायरेक्टली इस टाइप का, ठीक है। ये हो गया आपका कांस्टेंट, ठीक ना। ये हो गया आपका कांस्टेंट का ग्राफ, ये आप पढ़े हो। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, 3-4 आपको ग्राफ दे देगा, ठीक है, और पूछ देगा। ये आपका 9th नंबर था, इसको आप नोट कीजिए। फिर एक और ग्राफ है, अब है 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर जो आपका ग्राफ है वो है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, क्या है, और एटॉमिक वेट के बीच का। एटॉमिक हो गया वेट, ठीक है, और हो गया वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच का कैसा ग्राफ होगा, है ना। अभी आप क्वेश्चन बनाया हो, ठीक है। वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है, एटॉमिक वेट के। मीन्स की वॉल्यूम, आप आंसर में टिक लगाए थे, a की पावर 1 के प्रोपोर्शनल हुआ था। मीन्स वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ था एटॉमिक वेट के। इसका क्या मतलब हुआ कि एटॉमिक वेट अगर सपोज यहां आएगा तो वॉल्यूम बराबर, एटॉमिक वेट यहां तो वॉल्यूम बराबर, ठीक है, इस टाइप का। फिर यहां तो वॉल्यूम, एटॉमिक वेट यहां तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस यहां। मीन्स कि ये जो ग्राफ होगा, कभी इस पॉइंट पे, कभी यहां, फिर यहां, फिर यहां, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा ऐसे, ठीक है। कैसा ग्राफ जाएगा, स्ट्रेट, ऐसा ग्राफ होगा, ठीक ना। मीन्स कि एटॉमिक वेट 0 के बराबर नहीं होगा। ये जो है ग्राफ जो होगा आपका कुछ इस टाइप का होगा। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया a की पावर 1 के। मीन्स कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो एटॉमिक वेट भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। ये हमारा 10 क्वेश्चन ग्राफ, ठीक, न्यूक्लियस से रिलेटेड, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से रिलेटेड आपका कंप्लीट हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर उसके बाद थ्योरी का बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।